प्रथम चरण में 1003 सरपंचों और 9355 वार्ड पंचों के लिए आज नामांकन भरे जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ नामांकन दाखिल करने का जो सिलसिला है शाम 5 बजे तक चलेगा और प्रथम चरण में जयपुर जिले की पंचायत समिति आंधी, किशनगढ़, रेनवाल, फागी के कुल 70 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित के अनुसार रविवार 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन नाम वापसी के समय के बाद कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने सहित चुनाव संबंधी सभी तरह की गतिविधियों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कोरोना बचाव संबंधी दिशा निर्देशों की पालना के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, समूह में इकट्ठा नहीं रहने को कहा गया है। राजपुरोहित ने बताया कि 27 सितंबर तक मतदान दल निर्वाचन स्थल पर पहुंचेंगे और 28 सितंबर सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर आपको बता दें कि मतगणना करवाई जाएगी। 29 सितंबर को सरपंच का चुनाव होगा और दूसरे चरण के 1028 सरपंचों और 9662 वार्ड पंचों के लिए चुनाव होगा। तीसरे चरण में 943 सरपंचों और 8661 वार्ड पंचों के लिए चुनाव होना है और चौथे चरण में 874 सरपंचों और 8290 वार्ड पंचों के लिए नामांकन दाखिल होंगे। बता दें कि प्रदेश में 3848 ग्राम पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में हो रहे हैं और 4 चरणों के चुनाव 28 सितंबर, 3, 6 और 10 अक्टूबर को संपन्न होंगे। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, क्या कुछ स्थिति है? सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और नई गाइडलाइन की जो पालना है वो नामांकन के लिए क्या वहां पर स्थिति नजर आ रही है? कितनी पालना उसकी नजर आ रही है? देखिए, जो पालना की बात करें तो जो प्रत्याशी है उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति को जो नामांकन दाखिल करने जा रहा है उसी को अंदर जाने की परमिशन जो है वो दी गई है और एक ही प्रत्याशी जो चाहे वो सरपंच का प्रत्याशी हो चाहे वो उनका प्रत्याशी वो जो वार्ड पंच का प्रत्याशी दोनों को एक एक व्यक्ति को ही अंदर जाने की इजाजत है। उसके अलावा जो उनके जो समर्थक है वो बाहर ही खड़े होकर नामांकन बाहर उनका इंतजार करेंगे। काफी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो गाइडलाइन की पालना है वो पूरी तरीके से सख्ती से पालना करने की बात की जा रही है। कहीं भी अगर ऐसा माना जाएगा कि अगर गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है तो जो प्रत्याशी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 10 बजे के बाद से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक चलेगी। जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर में तीन जो पंचायत समितियां हैं उसके अंदर करीब जो चुनाव होना है बात कर ले तो उसके अलावा जो चुनाव होना है और 4 चरणों के अंदर करीब ये जो मतदान है वो होना है। जी फिरोज, नामांकन केंद्रों पर जितने भी नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकिन उनके साथ जो समर्थक पहुंच रहे हैं क्या उनको लेकर भी गाइडलाइन में कुछ शामिल किया गया है कि कितने वो समर्थक पहुंच सकते हैं, कितनी भीड़ वहां पर आ सकती है, कितने लोग वहां पर आ सकते हैं? देखिए, जहां तक हम बात करें तो चुनाव प्रचार के लिए भी एक साफ गाइडलाइन लिखी हुई है कि जो 5 से ज्यादा व्यक्ति प्रत्याशी के साथ नहीं घूम सकते चुनाव प्रचार के दौरान और घर घर भी जो डिस्टेंस की जो पालना है वो दूरी से ही काफी 2 मीटर की दूरी से ही जो प्रत्याशी है वो वोट है वो मांग सकता है। घर में जो अंबाजन घर घर जाके वो दस्तक नहीं देगा। तो एक माहौल जो है पूरी तरीके से ये कि जो गाइडलाइन की पालना है वो पूरी तरीके से कराई जाए। जो नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी हैं वो उनको एक व्यक्ति को ही अंदर जो प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। पहले की तरह नहीं है कि जो पहले 4-5 लोग जो है वो प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करने जाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। और जो चुनाव जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो इन सबकी तमाम तरह की पालना जो है वो की जा रही है। अपने आप में पहली बार ऐसा दिलचस्प चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है जब प्रत्याशी के इसके साथ साथ जो वोटर है उसके लिए भी गाइडलाइन जो है वो तय की गई है क्योंकि जो वोटर है वो हालांकि इसके लिए टाइम जो है 1 घंटा जो है वो बढ़ाया गया है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन 1 घंटे का टाइम बढ़ाया गया है, लेकिन जो वोटर है उसके लिए साफ ये गाइडलाइन की गई है कि वो बिना मास्क के उससे मतदान जो है वो नहीं करवाया जाएगा। जी
बिल्कुल सही कहा आपने फिरोज, अलग तरह का एक प्रकार से यहाँ पर नामांकन और उसके बाद में चुनाव भी है, क्योंकि तमाम जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, सबकी पालना भी करनी है और उसके साथ में ही मतदान जो करना है लोगों को, उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर बड़ी हो जाती है। लेकिन फिरोज, अगर कोई प्रत्याशी कोरोना संक्रमित हो जाता है इस दौरान, पूरे प्रचार के दौरान या इससे पहले आखिर में जब मत डाले जाएंगे उससे पहले अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? अभी फिलहाल इस तरीके की गाइडलाइन की तो कोई बात नहीं आई कि अगर कोई प्रत्याशी जो है संक्रमित होता है, लेकिन इसमें साफ तौर पर एक ही निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है कि कोई भी जो है संक्रमण ना फैले, भीड़ भाड़ ना बढ़े। जो चुनाव प्रचार है उसके अंदर भी 5 आदमी से ज्यादा जो है वो प्रत्याशी के साथ नहीं रहेंगे। तो कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन फिलहाल अभी एक संक्रमण से बचने की पूरी कोशिशें की जा रही है। जो मतदान केंद्र है जहां मतदान होने हैं उसको भी अच्छी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही जो मतदान कर्मी है वो अंदर मतदान करवाएंगे। हालांकि अभी जो वोटिंग के लिए काफी समय बचा है, करीब 10 दिन का समय भी बाकी है। जी शुक्रिया फिरोज तमाम जानकारी के लिए। तो सावधानी तो बरतनी होगी और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको भी, उनके जो समर्थक हैं उन्हें भी इस जिम्मेदारी को समझना होगा। प्रचार जरूर करें लेकिन सावधानियों के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में, और जो लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ध्यान रखें, कोरोना से भी बचें।